हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो इंग्लिश में बोला जाता है मिक्सचर। ये चैप्टर में आज जो करेंगे क्वेश्चन वो एलिगेशन पे करेंगे। ठीक, एलिगेशन को बहुत बेसिक से जानेंगे कि एलिगेशन लगता कैसे है, उससे आंसर कैसे आता है, उसका यूज कहाँ कहाँ कैसे कर पाते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर से क्वेश्चन 0 से लेके ऊपर तक का करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी जो भी एग्ज़ाम है सब में गारंटी रहेगा कि क्वेश्चन अगर आपको मिक्सचर से आता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। हम शुरू करते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए दो प्रकार के सामान है। एक सामान आपको x केजी है और दूसरा सामान आपको वाई केजी है। इस दोनों को जब आप मिलाते हैं, जब आप एक जगह मिलाते हैं, उसे मिलाने के बाद टोटल आप क्या करते हैं, ए केजी यानी ए प्रति केजी यानी आप ए मान लेते हैं और इसे क्या करते हैं कि प्रति किलो, इस दोनों को मिलाकर आप उस सामान को बेच देते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एलिगेशन का कैसे यूज किया जाता है ये हम लोग देखेंगे। जैसे आप एक सामान है x और दूसरा सामान y है, इस दोनों को मिला के ए रुपये प्रति किलो बेच दिया जाता है। जब आपसे पूछेगा कि इसे किस अनुपात में बेचा गया है तो हम क्या करेंगे, तब यहाँ हम देखेंगे कि x में से a घटा देंगे अनुपात, इसे जब y में से आपको a माइनस करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस ए बटा y माइनस ए, x माइनस ए बटा y माइनस ए, आपका अनुपात में ए आएगा। तो इसी प्रकार हम इसी विधि पर आज टोटल क्वेश्चन करेंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो इससे अलग रूल पे बनता है आपको, लेकिन जो भी अधिक क्वेश्चन है आपको एलिगेशन पर ही है। और कोशिश करेंगे कि एलिगेशन इस तरह से पढ़ा जाए जो आज के बाद आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक जो वस्तु है 10 रुपये प्रति किलो वाले गेहूं को 14.25 रुपये प्रति केजी वाले एक अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाने पर प्राप्त मिश्रण गेहूं का मूल्य 12 रुपये प्रति केजी है। दोनों प्रकार के गेहूं को किस अनुपात में मिलाया गया है आपको, यानी दो प्रकार की गेहूं है, जो एक गेहूं 10 रुपये प्रति केजी है और एक 14.25 प्रति केजी है। जब इस दोनों को मिला के आप क्या करता है कि 12 रुपये प्रति केजी बेचता है, तो यही आपको निकालना है कि जब इस दोनों को मिला के किस अनुपात में मिलाया गया, ये आपको निकालना है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये एक 10 रुपये प्रति केजी है गेहूं और एक सेकेंड आपको 14.25 प्रति केजी है। ठीक, जब इस दोनों को मिला के 12 रुपये प्रति केजी क्या कर रहा है कि बेच रहा है, तो क्या करेंगे कि इसे 12 को क्या करेंगे कि 14 रुपये जो 25 पैसे है ना उसमें से हम माइनस करेंगे। जब आप 12 को 14 से माइनस करते हैं, 14 में से घटाते हैं, तो 2.25 अनुपात, और 12 में से 10 आप माइनस करते हैं तब कितना आता है 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब ये पॉइंट को हटाएंगे आप, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 पॉइंट आपको 2 अंक के बाद है तो यहाँ 2 जीरो होगा। आप इसे अब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 25 नामा 225 अब 25 8 200, यानी ये जो आपका आंसर आया 9:8 में क्या क्या इस गेहूं को मिलाया गया है।
जो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। और इसमें एलिगेशन में एक चीज़ और देखेंगे, जैसे एक तो एलिगेशन वहाँ लगेगा, जैसे देखेंगे कि एक जो संख्या है इससे एक यहाँ अधिक होना चाहिए और इससे एक यहाँ पे इससे अधिक होना चाहिए, ठीक। तो तब आपका क्या होगा, एलिगेशन लगेगा, वरना एलिगेशन नहीं लगेगा। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है तथा दूसरे बर्तन में यह अनुपात 2:5 है। दोनों बर्तनों में मिश्रणों को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि उसमें दूध और पानी क्रमशः 2:3 अनुपात में हो। तो आपको इसमें देखेंगे दो प्रकार की एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी है। एक में दूध और पानी है, एक बर्तन में, दूसरा में भी दूध और पानी है जिसका दूसरा में अनुपात 2:5 है और पहला बर्तन में 3:2 है। जब इस दोनों को मिलाते हैं तो उसे 2:3 में लाना है, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि फर्स्ट बर्तन में क्या है, आपको दूध और पानी जो 3:2 है। तो इसमें हम दूध का निकालेंगे सिर्फ, तो क्या आएगा 3 अब बटा टोटल आपको क्या है 5। इसमें भी अब क्या करेंगे, इसमें भी दूध का वैल्यू लेंगे तो 2 और टोटल मान कितना आएगा 7, ठीक। और उसके बाद यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ दूध का मान कितना है 2 और टोटल कितना होगा 5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे एलिगेशन लगा दिए और यहाँ से हम इसे निकाल लेंगे। तो हम देखेंगे कि जब आप 2/5 माइनस 2/7, ठीक, अनुपात 3/5 और माइनस 2/5। अब इसे आप माइनस करेंगे तो 7 दूना 14 और 10, 14 में से 10 जाएगा तो 4 और नीचे 7 पचे 35 अनुपात 3 पचे 15। यहाँ तो एलसीएम सेम आएगा 5 आएगा, तो 3 में से 2 गया तो 1/5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 7 पचे 35, तो अनुपात आपको क्या आएगा 4:7। ये आपका करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि मार्टिना को 52 रुपये प्रति लीटर तथा 74 रुपये प्रति लीटर वाले जूस को किस अनुपात में मिलाना चाहिए जिससे कि मिश्रण को 71.28 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचने पर उसे 8% का लाभ हो। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये आपको एक मार्टिना क्या करता है, जूस 2 प्रकार का लेता है, जो एक 52 रुपये प्रति लीटर है और एक 74 रुपये प्रति लीटर, इस दोनों को मिला देता है। और मिलाने के बाद वो किस रुपये बेचता है कि उसे 8 रुपये का लाभ होता है, यानी 71.28 रुपये प्रति लीटर बेचता है तो उसे 8% का लाभ होता है। तो यहाँ हम निकालेंगे 8% का फ्रैक्शन आपको होगा 2/25, ठीक। तो यानी कोई वस्तु था आपको 25, ठीक, उसे बेच दिया कितना में 27 में। तो आप देखेंगे कि इसका ये जो 27 है, 27 का मान कितना आपको दिया हुआ है 71.28, ठीक। जब 71.28 में आप 27 से भाग देंगे तो भाग देने के बाद कितना आएगा 2.64, यानी कहने का मतलब है जब आप 27 में 2.64 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 71.28 आ जाएगा, ठीक। तो पहले क्या रेट था ये आपको निकालना है। तो इस पहले वाला ये है ना, दाम बढ़ गया, दाम बढ़ा यानी 71.28 प्रति लीटर बेच दिया दाम बढ़ा के, लेकिन पहले का मान आपको निकालना पड़ेगा एलिगेशन निकालने के लिए। तो ये 25 में हम क्या करेंगे 2.64 से हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आपका 66 रुपये प्रति लीटर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि एलिगेशन लगाएंगे। तो पहला जो जूस है 52 रुपये प्रति किलो और दूसरा का आपको 74 रुपये प्रति किलो, इस दोनों को मिला के कैसे पड़ा 66 रुपये प्रति किलो। तो इस दोनों का अनुपात, पहला जूस और दूसरा जूस का अनुपात क्या था, ये आपको निकालना है। तो आप देखेंगे कि जब 74 में 66 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, और 66 से 52 में माइनस आप करेंगे तो कितना आएगा आपको 14। अब इसे आप 2 से देखेंगे कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4:7, जो ये आपका करेक्ट अनुपात हुआ। आंसर जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दुकानदार 2 प्रकार के घी, जो एक 80 रुपये प्रति किलो और एक 110 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदता है तथा उन्हें मिलाकर 99 रुपये प्रति किलो की दर से बेचकर 10% लाभ कमाता है। यदि कुल मिश्रण 150 केजी हो तो दूसरे प्रकार की घी की मात्रा बताइए। यानी एक दुकानदार है जो 2 प्रकार की घी रखा हुआ है, एक 80 रुपये प्रति किलो, एक आपको 110 रुपये प्रति किलो। इन दोनों को मिला के क्या करता है कि 99 रुपये प्रति किलो बेच दिया। जब 99 रुपये प्रति किलो ये बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। तो ये आपको पूछ रहा है कि कुल मिश्रण जो ये दोनों को मिलाया है उसका कुल मिश्रण आपको 150 केजी है। तो दूसरे प्रकार की जो घी आपको मिलाया गया वो कितना मिलाया गया है ये आपको निकालना है। तो आप देखेंगे कि ये आपको 99 रुपये प्रति किलो की दर से बेच रहा है, किसमें 10% का लाभ होता है। तो आप 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/10। कोई वस्तु पहले 10 रुपये था और उसे 11 रुपये में बेच रहा है, यानी वह 10 था और 11 में बेच रहा है। मतलब जिस समय मिला खरीद के लाया, ठीक है, खरीद के लाया और दोनों को मिला दिया तो कितना था 10 रुपये, लेकिन उस पर अपना लाभ अर्जित किया, यानी कुछ बढ़ा कर बेचता है तो वो 11 रुपये होता है। तो वो कितना में बेच रहा है 99 रुपये में। ठीक, तो 11 में आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आ जाएगा। तो उसी प्रकार या आप 99 में 11 से डिवाइड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। उसी प्रकार तो पहले क्या रेट था मिलाने के समय, तो इसमें 9 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10 में तो 90 रुपये प्रति किलो। तो अब आप यहाँ से अब एलिगेशन लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि एक है 80 रुपये प्रति किलो और एक 110 रुपये प्रति किलो। इस दोनों को मिला के 90 रुपये प्रति किलो क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो यहाँ से हम दोनों वस्तु का अनुपात निकालेंगे कि कौन वस्तु कितना अनुपात मिला के बेचा। तो आप देखेंगे कि 110 में से आप 90 माइनस करेंगे तो कितना 20 आ जाएगा अनुपात, और 90 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आपको आ जाएगा अनुपात। आप इसे सॉल्व करेंगे 10 से ये दोनों डिवाइड हो जाएगा तो 2:1। तो कहने का मतलब है कि 2:1 में दोनों घी को मिलाया गया, और इस दोनों घी का अनुपात टोटल आपको दिया हुआ है कि 150 केजी है। यानी इस 3 का मान आपको कितना है 2 और 1, 3 का मान आपको 150 केजी दिया हुआ है। तो यहाँ से 1 का मान कितना हो जाएगा, जब 150 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 केजी। तो वही यहाँ क्या हो जाएगा, ये 50 केजी जो दूसरे प्रकार की जो घी इसमें मिलाया था ना वो आपको 150 केजी, और इसमें पूछता कि फर्स्ट प्रकार की घी कितना केजी था, तो इसमें आप क्या करेंगे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना फर्स्ट प्रकार की घी हो जाएगा आपको 100 केजी। तो आपको सेकेंड पूछ रहा है ऑप्शन
आपको ए करेक्ट आंसर होगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको इसी प्रकार क्वेश्चन एलिगेशन में अब सीधा वो नहीं दे के, संख्या नहीं दे के अब परसेंटेज में दे दिया जाए तो कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो ये आपको दिया हुआ है कि 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% यानी 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाले अल्कोहल प्राप्त हो। यानी कहने का मतलब दो प्रकार की अल्कोहल है और इस दोनों को मिला के क्या कर रहा है कि 35% अल्कोहल बनाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ए कितना लीटर मिलाया और बी कितना लीटर मिलाया, ये अनुपात आपको निकालना है। तो इसमें देखेंगे कि ये कितना है 30% और ये आपको 50%, इस दोनों को मिला के क्या है 35% करता है। ठीक, तो अनुपात कितना मिलाया था, जब आप 50 में से 35 घटाएंगे तो कितना परसेंट आएगा 15% अनुपात, और अब 35 में से 30% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5%। ठीक, तो परसेंट से परसेंट कट गया, अब 5 से 15 कट गया, आपको 3:1 आपका ये करेक्ट आंसर हुआ। दोनों अल्कोहल को मिलाने का अनुपात, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये एलिगेशन पर नहीं बनेगा, ये अलग विधि है। देखिए, समान क्षमता के दो कंटेनर है, पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है और दूसरे में 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, आपको अनुपात निकालना है कि जब ये दोनों को आप मिला देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो दूध और पानी का अनुपात क्या रह जाएगा, ये आपको निकालना है। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या है 3:1, दूसरे में 5:2। जब ये दोनों को आप मिलाते हैं तो किस अनुपात में आएगा, ये आपको पूछ रहा है। तो कहने का मतलब है इसमें हम कोई एक मान लेंगे। ठीक, आप दूध लेके चलिए फर्स्ट कंटेनर में, तो सेकेंड में भी आपको दूध है लेके चलना पड़ेगा। आप पानी लेते हैं तो सेकेंड में भी पानी, दोनों से आंसर सेम ही आएगा आपको। दोनों से हम देखते हैं करके। तो पहले हम दूध लेते हैं, दूध का अनुपात कितना है 3, टोटल कितना हुआ 3:1 अब प्लस ये फर्स्ट कंटेनर में हुआ दूध, टोटल मिक्सचर 4 था और उसमें दूध कितना है 3 था और पानी कितना 1 था। तो हम क्या किए 3/4 कर दिए। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, सेकेंड कंटेनर में कितना दूध है 5, टोटल मिक्सचर कितना था 5:2 7, ये दूध का हुआ अनुपात। अब यहाँ क्या करेंगे कि ये दूध का हुआ, अब क्या करेंगे एक बार, अब पानी का हम लेंगे। तो पानी कितना है यहाँ 3 और टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 4, तो 1/4 अब प्लस इसमें पानी 2 है और टोटल मिक्सचर 7। ठीक, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 7×21 और 20 41 अब बटा 7×4 28 अनुपात। इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 7 और 8 15 और 7 दूना 28। तो आप देखेंगे कि 28 से 28 आपका कट गया, तो 41:15 आपका करेक्ट आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अब उसी प्रकार एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 3 बर्तनों में पानी और दूध का अनुपात आपको क्रमशः 6:7, 5:9 और 8:7 है। यदि तीनों बर्तनों के मिश्रण को मिला दिया जाए तो पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो इसमें देखेंगे 3 बर्तन हैं जिसमें अलग अलग आपको
अनुपात दूध और पानी का दिया हुआ और बोला जा रहा है कि आप तीनों को क्या करें कि एक जगह मिला के दूध और पानी का अनुपात निकालिए कि कितना अनुपात है। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या है, दूध का 6 है, इसमें 5 और इसमें 8 है। तो हम पहले दूध का निकालेंगे, दूध कितना है 6 है, टोटल मिक्सर कितना हो जाएगा इसका, फर्स्ट बर्तन में 13 अब प्लस दूसरा बर्तन में आपको दूध का अनुपात 5 है, अब बटा टोटल कितना मिक्सर हो जाएगा 14 अब प्लस इसमें 8 है, इसमें टोटल आपको 15 हो जाएगा। ठीक, अब अनुपात इसमें पानी का कितना हो जाएगा 7/13 और इसमें आ जाएगा सेकेंड बर्तन में 9 अब बटा 14 अब प्लस थर्ड में आ जाएगा 7 अब बटा 15। ये क्या है, ये आपका पानी का अनुपात है, ये आपका दूध का अनुपात है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो नीचे देखेंगे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ आपको एलसीएम नहीं आएगा, यहाँ सबको आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप 14 गुने 15 करते हैं तो इसे अच्छा करने का तरीका है, जैसे आप देखेंगे कि 14 गुने 15 करना है तो आप क्या करें कि 15 का स्क्वायर कर दे, स्क्वायर करके उसमें से आप 15 घटा देंगे तो आपका क्या होगा कि गुना आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि 15 का स्क्वायर 225, हमें से आप 15 घटाते हैं तो कितना होता है 210। आई 210 में यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 6 यहाँ पे आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 6 दूना 12। इसी प्रकार सबको हम करेंगे, जैसे आपको 13 को करना है 13 गुने 15, तो 13 गुने 15 आपको मल्टीप्लाई करना है तो हम या करें 13 का स्क्वायर, ठीक, या आपको 15 का स्क्वायर करके और फिर वहाँ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके आपको 975 आपको आएगा। अब प्लस इसी प्रकार अब आपको ऑप्शन यहाँ तीसरा का बर्तन का निकालना है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके और 8 से आप क्या करेंगे गुना कर देंगे तो कितना आएगा आपको 1456। ठीक, और बटा इस दोनों का मल्टीप्लाई, तो इसे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपको फिर इससे कट जाएगा। तो उसी प्रकार अब आपको इससे आपको मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1470 अब प्लस इसी प्रकार हम सब में कर देंगे तो आपको 1755 अब प्लस 1274 आपको मल्टीप्लाई करके आएगा बटा 13 गुने 14 गुने 15। तो इससे ये कट गया, जब आप इसे जोड़ेंगे तो जोड़ के एक आएगा 3691 अनुपात 4499। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है और दूसरे बर्तन में 6:1 है। दोनों बर्तनों के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे दूध और पानी के बीच का अनुपात 7:3 हो जाएगा। तो इसको हम देखेंगे, जैसे दो बर्तन है, दूध और पानी है, एक का अनुपात 3:5 है, दूसरा में 6:1। इस दोनों को मिलाकर 7:3 में करता है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 3 बटा और टोटल मिक्सर कितना 8 और यहाँ आप सेकेंड में हो गया 6 आपको दूध है तो टोटल 7 मिक्सर आ जाएगा। और यहाँ आप देखेंगे कि दूध कितना है 7 तो टोटल कितना 10 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसे क्या करेंगे कि सॉल्व कर लेंगे तो देखेंगे कि इसे 6/7 माइनस 7/10 अनुपात 3/8 माइनस 7/10। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका अनुपात आ जाएगा तो 60 और 49 तो 11/70
यानी आप देखेंगे कि 60 में से 49 आपको माइनस आप करेंगे तो कितना 11 आएगा। अनुपात जब 30 में से आप 56 माइनस करते हैं, 30 में से 56 माइनस करते हैं, 10 तिहाई 30, 8 सते 56, तो कितना बचता है 26/80। ठीक, आप 10 से 10 कट जाएगा और बचा नीचे 7 और 8। ठीक, तो इसे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 88 बटा, आप देखेंगे कि 26 गुने 7, तो यहाँ आपको कट रहा है 13 दूना 26, तो ये कितना आ जाएगा 44। ठीक, तो 44 और 13 सते 91, यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44:91, जो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई दिक्कत है या कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।